नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मोकामा विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर सियासी चर्चा में आ गया है। मोकामा सीट पर दावेदारी को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच जारी रस्साकसी और अनंत सिंह के विरोध में जेडीयू के एमएलसी नीरज के तल्ख तेवर दिख रहे हैं। इसी बीच बाहुबली अनंत सिंह ने 16 सितंबर को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन बुला लिया है। क्या होगा उस दिन, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या है 16 सितंबर को? देखिए, 16 सितंबर को मोकामा के मोड़ में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसकी मेजबानी मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली नेता अनंत कुमार सिंह करेंगे। तो आपको पता ही है कि पहले ही जेल से निकलने के साथ ही जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन उनका विरोध भी हो रहा है। पार्टी के जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, वो कह रहे हैं कि वो जेडीयू के सदस्य ही नहीं है, फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो सवाल उठा रहे हैं कि पहले तो जेडीयू के सदस्यता लें तब ना चुनाव लड़ेंगे। तो अनंत सिंह बेपरवाह हैं उनके इस विरोध से, और ललन सिंह का पूरा साथ मिल रहा है। ललन सिंह के साथ वो 50 किलोमीटर का रोड शो भी कर चुके हैं और अब कार्यकर्ता सम्मेलन भी बुला दिया है। तो तय हो गया होगा सब कुछ, तभी ऐसा हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार से भी वो मिल चुके हैं दो बार। जी, तो सर, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जो आपने अभी बताया कि ललन सिंह के साथ फिर दिखने वाले, ये इतना चर्चा में क्यों आ गया है सर? बाहुबली अनंत सिंह ने 16 सितंबर को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन बुला दिया है और 16 सितंबर को मोकामा के मोड़ में ये आयोजित होना है। और मैंने बताया है कि इसकी मेजबानी अनंत सिंह ही करेंगे। जेडीयू के कदावर नेता केंद्रीय मंत्री ललन सिंह इसमें शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को आगामी चुनाव की रणनीति और एनडीए में सीट शेयरिंग की दिशा तय करने वाला अहम पड़ाव माना जा रहा है। अनंत कुमार सिंह हालांकि अभी औपचारिक रूप से जनता दल यूनाइटेड में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन खुद को एनडीए का नेता बताते हुए मोकामा सीट से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। और ये बैठक तो ये साबित करता है कि वो मन बना चुके हैं कि चुनाव लड़ेंगे एनडीए से ही, तभी तो एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। और ललन सिंह उस बैठक में शामिल हो रहे हैं, उनके साथ रोड शो कर रहे हैं, मतलब आश्वासन मिल गया है। तो सर, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने 2022 के उपचुनाव में आरजेडी के टिकट पर जीत हासिल की थी। नीरज कुमार उनके जेडीयू से चुनाव लड़ने का विरोध कर रहे हैं। हाँ, जेडीयू के भीतर ही अनंत सिंह को लेकर कोई खास विरोध नहीं है, न मतभेद है। केवल नीरज कुमार जो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं वो विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जेडीयू आपराधिक छवि वाले नेताओं को पार्टी से दूर रखना चाहता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नीरज कुमार इस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होते हैं या नहीं, क्योंकि वे मूल रूप से मोकामा के ही रहने वाले हैं। और जहाँ तक आपराधिक रिकॉर्ड का सवाल है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनसे परहेज नहीं है, तो नीरज कुमार के कहने से तो टिकट कटेगा नहीं। मुझे लगता है कि कार्यकर्ता बैठक में ही तय हो जाएगा कि वो जेडीयू में कब शामिल होंगे और जेडीयू का उम्मीदवार होंगे। सर, बीजेपी भी इस सीट पर दावा कर रही है क्योंकि पिछले चुनाव में वहीं से लड़ी थी। हाँ बिल्कुल, 2024 में अनंत सिंह ने आरजेडी से बगावत कर दिया और नीतीश सरकार को समर्थन दे दिया। उनकी पत्नी आ गई थी नीतीश कुमार के खेमे में। इसके बाद अनंत सिंह ने भी ललन सिंह के लिए परोक्ष रूप से लोकसभा चुनाव में प्रचार भी किया और पैरोल पर निकले थे, आपको पता ही है, और उनके लिए प्रचार भी किया था। अब एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को इस संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मोकामा सीट को लेकर बीजेपी जेडीयू के बीच रस्साकसी बनी हुई है। 2022 के उपचुनाव में बीजेपी ने बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को मैदान में उतारा था, जबकि अब फिर से बीजेपी सीट पर दावा कर रही है। ऐसे में जेडीयू द्वारा अनंत सिंह को आगे कर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करना कहीं न कहीं एक संदेश भी देने की कोशिश है कि पार्टी मोकामा सीट पर अपनी दावेदारी को मजबूत बना रही है। अनंत सिंह ही वहाँ से लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि बीजेपी भी दावा ठोक रही है कि हम ही लड़े थे पिछली बार, इस बार भी लड़ेंगे। लेकिन उस समय अनंत सिंह तो अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ी थी ना। लेकिन अब आ गए हैं आरजेडी को छोड़कर जेडीयू के साथ, तो बीजेपी अड़ी हुई है अभी तक। सर, इस कार्यकर्ता सम्मेलन में एकजुटता का संदेश जाएगा या फिर लड़ाई बढ़ेगी? अब ये कहना बड़ा मुश्किल है। 16 सितंबर को बैठक हो रही है और सिर्फ एक संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं है ये। संगठनात्मक कार्यक्रम केवल होता तो बात दूसरी थी। ये बड़ा सियासी संदेश भी देने वाली बैठक है।
कि यह कार्यक्रम यह संकेत दे सकता है कि क्या आनंद सिंह को औपचारिक रूप से एनडीए या जेडीयू में शामिल किया जाएगा या नहीं। साथ ही यह सम्मेलन एनडीए में सीटों के बंटवारे की गुत्थी सुलझाने की दिशा में भी अहम भूमिका निभा सकता है। मोकामा की सियासी हलचल पूरे प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर सकती है। अब देखना ये होगा कि इस सम्मेलन से एनडीए में एकजुटता का संदेश निकलता है या फिर दावेदारी की लड़ाई और तेज हो जाती है, क्योंकि कार्यकर्ता सम्मेलन में तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहेंगे, जेडीयू के कार्यकर्ता भी रहेंगे, एलजेपी के भी कार्यकर्ता रहेंगे। कौन कौन इस सीट पर दावा कर रहा है और कौन कौन अनंत सिंह का समर्थन कर रहा है, ये देखने वाली बात होगी। सर, बाढ़ सीट को लेकर भी रसाकसी है। जेडीयू नेता संजय सिंह इस सीट पर दावा कर रहे हैं, जबकि सिटिंग विधायक बीजेपी के ज्ञानू सिंह है। हाँ बिल्कुल, ज्ञानू सिंह वहाँ से बीजेपी के विधायक हैं, लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं और इस बार भी वही ताल ठोक रहे हैं। लेकिन जेडीयू के दूसरे विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं संजय सिंह, वो भी तैयारी कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि वही चुनाव लड़ेंगे। तो मोकामा सीट पर बीजेपी दावा कर रही है और बीजेपी के सीट बाढ़ पर जेडीयू दावा कर रहा है। अब देखना ये है कि दोनों सीट तो मिलेगा नहीं बीजेपी को, एक ही सीट मिल सकता है। तो अगर बाढ़ सीट जेडीयू को मिल जाती है तो मोकामा नहीं मिलेगा, अगर मोकामा मिल जाती है सीट जेडीयू को तो बाढ़ नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अनंत सिंह पर ही जो फैसला होगा उसी पर संजय सिंह का भी भविष्य टिका हुआ है। वैसे संजय सिंह का आनंद सिंह से बहुत अच्छा संबंध है और दोनों चुनाव लड़ेंगे तो फायदा ही होगा एनडीए को। लेकिन बीजेपी के नेता ज्ञानू भी बहुत मजबूत पकड़ वाले हैं और कुछ ऐसे बयान भी दिए हैं जिसको लेकर बीजेपी में थोड़ी नाराजगी भी है। उसी का फायदा उठाना चाहते हैं संजय सिंह। तो संजय सिंह पूरे बिहार में घूम रहे हैं, राजपूतों को गोलबंद कर रहे हैं और अब बाढ़ में भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उन्होंने कह दिया कि चुनाव तो लड़ेंगे ही चाहे जो भी हो जाए। तो बाढ़ और मोकामा दोनों ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर बीजेपी जेडीयू में घमासान जारी है। अभी तक तो औपचारिक ऐलान हुआ नहीं है सीट बंटवारे का, अब देखिए क्या होता है, क्योंकि इस बैठक में जो फैसला होगा उसका संजय सिंह के भविष्य पर भी असर पड़ेगा। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं क्या होगा मोकामा में और इस सम्मेलन में क्या होने वाला है? हमारी भी नज़र उस पर रहेगी और आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें।